और अब अगर अलग खबर की ओर रुख करते हैं, एक ऐसी खबर जिससे पूरी दुनिया सख्ते में है और ये हम सभी को प्रभावित कर रही है। कुदरत के साथ इंसानी खिलवाड़ किस कदर जानलेवा साबित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे दुनिया भर में लोगों की जान ले रही है, इसे हज यात्रियों की 52 डिग्री वाली मौतों से समझा जा सकता है। सऊदी अरब के पवित्र मक्का से परेशान करने वाली खबरें आई हैं और तस्वीरें भी। सऊदी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि मक्का हज करने आए तीर्थयात्री सड़क पर चलते फिरते गिर जा रहे हैं। हीट वेव के कारण बीते 7 दिन में 577 हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये मक्का की भयावह तस्वीरें हैं। सड़कों पर अलग अलग जगह हज यात्रियों की पड़ी लाशें फिक्र बढ़ा रही हैं। मक्का में अचानक हो रही मौतों से हाहाकार मचा है। रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरों को देखकर कोरोना काल का खौफनाक मंजर याद आ रहा है। सऊदी सरकार का दावा है कि ये मौतें मक्का में प्रचंड गर्मी पड़ने से हो रही हैं। यहां दुनिया भर से आए कई ज़ायरीन लू की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। असल में सऊदी अरब में इस बार गर्मी ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां पारा 52 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। बीते 7 दिन में ही भीषण गर्मी की चपेट में आकर 577 हज यात्रियों ने दम तोड़ दिया। इनमें 323 नागरिक मिस्र के बताए जा रहे हैं। लू लगने से जॉर्डन के 60 हज यात्रियों की जान गई है। मंगलवार को अम्मान सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर अपने 41 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। एक राजनयिक ने जानकारी दी है कि मक्का की सड़कों के अलावा यहां के सबसे बड़े मुर्दा घरों में से एक अल मुआइसम में कुल 550 शव दिखे हैं। इनमें अधिकतर वो लोग थे जो बाहर से हज करने आए थे। सऊदी की सरकार ने सैकड़ों मौतों की वजह जलवायु परिवर्तन को बताते हुए रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि जहां हज किया जाता है वहां का तापमान हर दशक 0.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। सऊदी अरब के मौसम विभाग के मुताबिक इसी साल मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सऊदी अरब मौतों के लिए प्रकृति को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन लोगों के गुस्से की वजह यहां की बद इंतजामी भी है। मक्का में पिछले साल गर्मी से 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इसमें ज्यादातर इंडोनेशिया के नागरिक थे। इस बार स्थिति ज्यादा डरावनी है। सऊदी अधिकारियों ने गर्मी से पीड़ित 2000 से अधिक तीर्थ यात्रियों का इलाज करने की सूचना दी थी, लेकिन रविवार से आंकड़े को अपडेट नहीं किया। हज यात्री इसलिए भी सऊदी की सरकार से नाराज हैं। मक्का के बाहर मीना में सोमवार को हज यात्रियों को अपने सिर पर पानी की बोतलें डालते हुए देखा गया था। यहां तैनात वॉलंटियर्स उन्हें ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट और आइसक्रीम दे रहे थे। ये तस्वीरें देखिए अब आप। सऊदी अधिकारियों ने हज यात्रियों से अपील की है कि वो छाते का उपयोग करें, खूब पानी पिएं, दिन के सबसे गर्म समय धूप में निकलने से बचें। सऊदी सरकार का यह भी कहना है कि उस पर बद इंतजामी के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार की दलील है कि इस साल 18 लाख ज़ायरीन हज करने पहुंचे हैं, 16 लाख विदेशी नागरिक हैं। इनमें ज्यादातर अवैध तरीके से मक्का पहुंचे हैं। इसी वजह से वो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। भीषण गर्मी का प्रकोप सिर्फ सऊदी में नहीं दिख रहा है, हीट वेव भारत में भी है, लोगों की जान ले रही है। और हीट वेव से जो दिक्कतें हैं उसकी जो पूरी डिटेलिंग है अब आप आगे देखिए। यूपी से दिल्ली तक गर्मी से होने वाली मौतों के ताजा आंकड़े परेशान करने वाले हैं, चिंताजनक हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में लू लगने से 81 लोगों की मौत हो गई है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में ही बीते 24 घंटे में 14 लोगों की जान जा चुकी है। कानपुर में 13, फतेहपुर में 12, चित्रकूट में 9 मौतें हुई हैं। उन्नाव में 6, उरई में 6 और बांदा में 4 लोगों ने दम तोड़ा। प्रतापगढ़ में लू लगने से 4 लोगों की जान गई है। इटावा, बरेली, प्रयागराज और कौशाम्बी में यह आंकड़ा 1-1 का है। वहीं दिल्ली की बात करें तो आरएमएल अस्पताल में 27 मई से अब तक हीट स्ट्रोक के 45 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 9 लोगों की जान जा चुकी है। सफदरजंग अस्पताल में इस सीजन में हीट वेव से 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। एलएनजेपी अस्पताल में हीट वेव से 3 दिन में 3 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर दिल्ली से गर्मी के कारण अब तक 18 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इन खबरों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ही सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लू से बीमार लोगों को इलाज में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लू ना लगे, गर्मी
से आप बचे रहें, इसके लिए हमें पहले से क्या क्या करना होगा, हमने इस बारे में आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर अजय शुक्ला से बातचीत की। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो दोपहर की गर्मी जो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे 12 से 3 बजे का समय है, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है करना है तो गैप लेके कोई ठंडे कमरे में जहाँ पे कूलिंग हो, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो, ऐसे कमरे में करें। पानी खूब पिएं, आउटडोर्स ज़्यादा ना निकलें और आउटडोर्स फिज़िकल वर्क ना करें। तो यही सब चीज़ें हैं ज़रूरी। भारत में गर्मी का हाल यह है कि यहां कई शहरों का तापमान दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से ज्यादा है, और अगर गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो यहां भी तपिश मैदानों से कम नहीं है। ध्यान से देखिए, ऊना काफी ठंडी जगह ना, हिल स्टेशन कैसे हॉट स्टेशन हो रहे हैं। ऊना में 44 डिग्री के ऊपर है, धर्मशाला में 36 डिग्री के ऊपर, शिमला में 30 डिग्री के ऊपर तापमान है, और जोलीकोट नैनीताल की अगर बात करें तो वहां पर भी 36। जाएं तो जाएं कहां, कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 9 डिग्री ज्यादा है। और ये देखिए, नैनीताल शहर में 34 डिग्री है, मसूरी में 29 डिग्री, श्रीनगर में 32 डिग्री तापमान है। इस साल प्रचंड गर्मी इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि इस बार देश का न्यूनतम तापमान भी 37 डिग्री के पार जा रहा है। रात के समय भी दिन वाली गर्म हवाएं महसूस होती हैं। सोचिए, ऐसी हालत में अगर विमान के अंदर 1 घंटे तक बगैर एसी के बैठना पड़े तो क्या होगा। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में कुछ ऐसा ही हुआ। जब गर्मी में दिन का पारा 46 डिग्री और 47 डिग्री के पार जा रहा हो, तब दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में गजब ही हो गया। दिल्ली में यात्रियों ने फ्लाइट में चेक इन किया और इसके बाद 1 घंटे के लिए अंदर एसी बंद हो गया। फिर जो दिखा उसने स्पाइस जेट कंपनी पर दाग लगा दिया। कोई माथे का पसीना पोंछते नजर आया तो किसी ने रुमाल और किसी ने मैगजीन को ही हाथ का पंखा बनाकर गर्मी दूर करने की कोशिश की। प्लेन के अंदर हर तरफ से बंद यात्री भीषण गर्मी से परेशान होते रहे। कुछ बुजुर्ग यात्रियों की तबीयत भी बिगड़ गई। दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफर कर रहे थे, तो मतलब काफी परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फ्लाइट संख्या SG436 में सवार कुछ यात्रियों ने बाद में शिकायत की तो देर शाम स्पाइस जेट की तरफ से सफाई आई, लेकिन ये सफाई भी रास नहीं आई। दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान चरम मौसम की स्थिति और विमान के दोनों दरवाजे खुले होने के कारण एसी में शुरुआत में थोड़ी अक्षमता का अनुभव हुआ। दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट की बोर्डिंग एरो ब्रिज के माध्यम से नहीं थी। ऐसे में ग्राउंड में बोर्डिंग पूरी होने के बाद दरवाजे तुरंत बंद किए गए। उसके बाद कूलिंग ने सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया। स्पाइस जेट ने सारा ठीकरा भीषण गर्मी पर मढ़ दिया। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि ऐसी स्थिति में सारे सिस्टम ठीक से काम करें, इसकी जिम्मेदारी किसकी है?